इस दिन यह घटना घटी। उस दिन एक तूफान की वजह से इलाके में बिजली गुल हो गई थी। यह रात का समय था और अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। गर्मी तब थोड़ी कम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी मौसम गर्म था। इसलिए पिताजी ने ठंडी हवा के लिए बालकनी का दरवाजा और अपने बेडरूम की खिड़कियां खुली छोड़ दी। हालांकि वे हर रात सोने से पहले दरवाजा और खिड़कियां बंद कर देते थे, लेकिन उस रात उन्होंने ऐसा नहीं किया। रात के किसी समय वे पसीने से तरबतर उठ गए। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें महसूस कराया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि उन्हें क्या जगाया हो सकता है। तभी उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। डरते हुए वे कमरे से बाहर निकले। बाथरूम उनके कमरे से काफी दूर था। यह अपार्टमेंट के दूसरे छोर पर था और वहां जाने के लिए उन्हें लिविंग रूम से होकर गुजरना पड़ता था। जब वे सोफे के पास से गुजर रहे थे तो उनकी नजर उस पर पड़ी और वे ठिठक गए। बालकनी का दरवाजा खुला था और जैसा उन्होंने सोचा था, ठंडी हवा आ रही थी। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं सोची थी वह थी सोफे पर बैठे हुए लोग। शायद वे लोग नहीं, बल्कि कुछ और थे। वहां लगभग 3-4 आकृतियां बैठी थीं। वे यह नहीं समझ पाए कि वे कैसी दिखती थीं। वे छायाओं में घुल मिल रही थीं और अपना आकार बदल रही थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें महसूस हो रहा था कि वे सब उन्हें घूर रहे हैं। उनके पास आंखें नहीं थीं, लेकिन पिता को उनकी शरीर की जरूरतों ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने आंखें बंद की, बाथरूम तक दौड़े, अपना काम निपटाया और फिर दौड़कर कमरे में वापस आ गए। दौड़ते वक्त उन्हें फिर से उन नजरों का एहसास हुआ। कमरे में आकर उन्होंने सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब वे जागे तो आसमान साफ था। वे लड़खड़ाते हुए लिविंग रूम में गए, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। उन्होंने यह बात कभी मेरे दादा दादी को नहीं बताई, क्योंकि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। इस घटना के बारे में सिर्फ मेरी माँ और मैं जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने यह अपार्टमेंट जल्दी छोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वे वहां तब तक रहे जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो गई। हालांकि उन्होंने उस घटना के बाद से रात में बालकनी का दरवाजा कभी खुला नहीं छोड़ा। अपार्टमेंट में रहने के दौरान उन्होंने बिल्डिंग के इतिहास के बारे में भी जानकारी जुटाई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने इसे एक बुरे सपने या किसी तरह का भ्रम मान लिया। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या वे चीजें सच में केवल कल्पना थीं? अगर वे असली थीं, तो क्या